मुझे आना था और जा खा लो। लाया लाई जा अल्लाह ओए ओए अरे बिल्कुल नहीं आजा तेरे लग रहा है। हां चल वाह इनके फड्डे चल रहे हैं। ओ कोई ना सब्र कर जा यार। बस यही चीज़ है कि मैं 2 मुर्गों को ना एक साथ रखने के फेवर में नहीं हूँ। उसका क्या हाल है? चलो पहले इसको कुछ कर दें, इसको पहले सर्विस कर दें, धुला दें ना इसका मुँह, फिर सेट हो जाएगा। Ya, no hay nada. Ah, parece. हो अब खैर ये वजह है कि जनाब मैं 2 मुर्गे एक साथ नहीं रखता, एक वक्त पे एक ही सही है। तो ऐसे इस तरह लड़ते रहते हैं और फिर वो ज़रा काफ़ी ज़्यादा फिर वो बाज़ औक़ात होता है कि चोटें लग जाती हैं एक दूसरे को। तो ये चीज़ मुझे नहीं पसंद। मैं कहता हूँ कि उतने रखो जितना खुद संभाल सकते हो। हाँ जनाब अभी तकरीबन आधे घंटे से इसी तरह यहाँ पर लेटे में बड़ा मज़ा आ रहा है, सुकून, इंतहा का सुकून मिल रहा है। सिर्फ परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं और उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं है और सुकून ही सुकून है। अब मेरा घर कराची में यार बिल्कुल रोड के ऊपर है, तो टाँपू टीपू फलाना ढिमाका, ना रात को चैन मिलता है ना दिन को चैन मिलता है, तो बंदा वैसे ही बेजार हो जाता है। अब यहाँ पर बिल्कुल सुकून, बिल्कुल रिलैक्स। आवाज़ अगर आ रही हो तो या तो कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आ रही है या तो आपको आवाज़ आ रही है परिंदों की, बाकी बाकी कोई और आवाज़ नहीं है। सुकून, बिल्कुल बिल्कुल सुकून, रिलैक्स। हाय हाय हाय। मैं वैसे एक चीज़ नोट कर रहा था कि शहरी ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी में ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। अब शहर की ज़िंदगी में क्या है कि मतलब हाड़ा हुड़ी वाली ज़िंदगी है ना। हाड़ा हुड़ी वाली ज़िंदगी से मुराद के अब सारे बंदे जो हैं वो अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। ना दिन को चैन है ना रात को चैन है। सुबह को जो उठ के मशीनों की तरह काम करना शुरू किया, वो रात को जाकर कहीं ख़त्म हो गया तो हो गया, वरना मतलब बंदा टेंशन में सोता है कि यार कल काम ख़त्म करना है। अब गाँव की ज़िंदगी के अंदर ना ऐसी कोई ख़ासी टेंशन नहीं, मतलब अगर टेंशन है भी तो कंटिन्यूस टेंशन नहीं है जैसे शहर की ज़िंदगी में। अब यहाँ पर क्या है, अगर किसी बंदे ने बकरियाँ पाली हुई हैं तो बकरियों का ये है कि बकरियाँ चर रही हैं, आप बैठे हुए एंजॉय करो गपशप। अभी हम आ रहे थे नहर के पास से, तो वहाँ पर सीन देखा कि नहर भी इस वक्त सूखी हुई है, तो वहाँ पर ना बच्चे खेल रहे थे उस पर। तो बच्चे वहाँ पर कंचे खेल रहे हैं और उसी के साथ जो बड़े हैं बड़े उन्हें बैठ कर देख कर इन्जॉय कर रहे हैं। अब यही चीज़ अगर शहर में होगी बंदे तो मतलब कह सकते हैं कि देख देख कर ही उनको मार देंगे, यार ये कैसा बच्चों के साथ बैठे हुए। अब ये यहाँ पर मतलब इस चीज़ को मतलब दे आर लिविंग देयर लाइफ, मतलब एंजॉय किया जा रहा है लाइफ को। वहाँ पे बस मशीनों की तरह काम किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा लोग फ्री होते हैं। अब फ्री होने से एक मुस्बत साइड भी, अब मैं क्या नाम है, मनफी है। मुस्बत ये कि यार वो अपनी ज़िंदगी एंजॉय करते हैं, रिलैक्स होते हैं, मतलब पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं।
मनफी साइड ये है कि इतने वेले होते हैं कि फिर उनको कोई इंटरटेनमेंट नहीं मिलता तो फड्डे फसाद भी करते हैं। अब टू बीइंग ऑनेस्ट, हाँ, फड्डे फसाद फिर होते हैं। अभी ये मतलब किसी ने फलान छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़े, लैक ऑफ एजुकेशन जिसे कह सकते हैं, इनकी कमी है। अब शहर की ज़िंदगी के अंदर ये होता है कि हर बंदा प्रोग्रेस चाहता है, ज़्यादातर लोग प्रोग्रेस चाहता है। अब गांव की ज़िंदगी के अंदर यहाँ पर कुछ दुकानें हैं। अब मैं जब छोटा बच्चा था मैं वहाँ से चीज़ें लिया करता था। अभी भी वो दुकानें वैसी की वैसी हैं, कोई चेंज नहीं आया उनके अंदर। तो अब इस चीज़ को खैर क्या करें, समझ से बाहर है। अब ये क्या है कि आप कोई ज़रा से भी प्रोग्रेस नहीं। अगर लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से अगर काम को करें, मतलब एक वो है कि क्या थी, ऑर्गेनिक गैस जो होती है उसको यहाँ पर यूटिलाइज़ करने। यहाँ पर हर बंदे के पास जानवर है, लेकिन उन्हें ऑर्गेनिक गैस को इस्तेमाल करने का पता ही नहीं किस तरह इस्तेमाल होनी है, क्या होना है। अब इंशाल्लाह अज़्ज़ा-वजल अगर इन फ्यूचर, मेरा तो यार बड़ा वो होता है, मूड होता है कि यार ऐसी पुरसकून ही जगह हो बंदे के पास रहने के लिए। मतलब जब तक सेहत है कम से कम तक तो ऐसी पुरसकून जगह पर गुजारे ना बंदा अपनी ज़िंदगी, कि हाड़ा हुड़ी नहीं है वो, मतलब रिलैक्स यार। फालतू की पंचायतें दिमाग ख़राब कर देती हैं। बात यह है, एक और बात यहाँ पर एक कर दूँ कि हमारे यहाँ पर ना बंदों के अलग अलग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। हम पूरी दुनिया के अंदर ही, यहाँ पर तो खैर सुकून है, तो मतलब सुकून में बंदे को सोचने का मौका मिलता है। हर बंदे के अपने अपने ना स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। स्टैंडर्ड्स क्या कि यार सोशल मीडिया जब से आया तो हर बंदा दूसरे की ज़िंदगी में ना इंटरफेयर करने लग गया। किसी बंदे के पास लंबी गाड़ी है तो ख्वाहिशात बढ़ती हैं कि यार मेरे पास भी लंबी गाड़ी हो। ख्वाहिशात होना अच्छी बात है, लेकिन एक हद तक होना, मतलब आपके अपने मेयार आपके अगर बने हुए उसके बाद आप ख्वाहिश करो, इट्स फाइन, टोटली ज़बरदस्त, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन जब आपके मेयार नहीं बने हुए, आप इसको देखकर आप ख्वाहिश करो, कोई अगर गैंगस्टर उसके पास बड़ी गाड़ी है और आप उसको देख के ख्वाहिश करो, तो ये तो बेवकूफ़ी है। आपको अपने मतलब स्टैंडर्ड्स आपके डिफाइन नहीं है। टोपी गिर गई, टोपी टोपी टोपी। अब अगर टोपी के लिए और लीन हुआ ना, मैं गिर जाऊँगा, उठना पड़ेगा। पेट पे ज़रूर गंदा हुआ होगा। हाँ जी, तो हम ना ज्ञान झाड़ रहे थे ना, आपको ज्ञान और झाड़ देते हैं थोड़ा। ये देखे ना, शहद का छत्ता मिल गया, किसी ने उतारा होगा ये ऊपर से कहीं से। अब खैर इसको देख के एक और बात याद आ गई, वो आपसे करें ज़रा। मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था एक चाय के होटल पर, वहाँ पे अब हमारे दोस्तों के अंदर एक वो है कि हम बैठते हैं ना तो ज़रा फिर ज्ञानी बातें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो एक अंकल थे, अंकल ने नोट की, अंकल ने फिर एक बात की थी, बड़ी खूबसूरत बात अंकल ने कही। अंकल ने बोला, बेटा तुम जितना मर्ज़ी सीखने की कोशिश कर लो, जितना मर्ज़ी सीखने की कोशिश कर लो, हर चीज़ नहीं सीख सकते। हर चीज़ अपने वक्त पर खुदा खुद सिखा देता है। अब ये बात समझ में ऐसे आम से बंदे हमें कहाँ से समझ में आती। अंकल ने फिर काफ़ी मिसालों से समझाया। अंकल ने कहा कि एक चिड़िया जब पैदा होती है तो उसको कोई ये नहीं सिखाता कि घोंसला किस तरह बनाना है। आप एक चिड़िया को लो, चिड़िया को एक पूरी ज़िंदगी आप उसे एक पिंजरे में रखो, उसके बाद जब आप उसको खोलोगे और वो जब आज़ाद फ़िज़ा में जब वो अपना जोड़ा बनाएगी, उसके बाद वो जब अफजाइश अपनी करेंगे, तो उस वक्त उसे किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि घोंसला किस तरह बनाना है, वो घोंसला खुद बनाती है। उसे ये नहीं सिखाता कि अंडे को कितने टाइम और कितनी देर के लिए सेकना होता है, वो उसे खुद सेकना है। अब जिस तरह के मैं दोबारा वहाँ पर चलूँ, आपको दिखाऊँ कि जिस तरह खारी हो गई, वहीं पर बना लेता, कि जिस तरह ये छत्ता है, मधुमक्खी को किसी ने सिखाया तो नहीं कि किस तरह छत्ता बनाना है। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है अल्लाह वो चीज़ खुद सिखा देता है। इंसान के ज़िंदा रहने के लिए इंसान को खुराक की ज़रूरत थी, अल्लाह ने इंसान को ज़राए बता दिए। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत थी, अल्लाह ने सिखा दिया कि पानी किस तरह से ज़मीन से निकाला जाता है या किस तरह पानी को हमने साफ़ करना, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने हमें सिखा दी। उसके बाद इंसान की बेसिक ज़रूरत होती है उसका लिबास, अल्लाह ने उसे लिबास बनाना सिखा दिया। इंसान की ज़रूरत एक घर होती है, अल्लाह ने उसे घर बनाना सिखा दिया। अब वो वक्त के साथ साथ उन चीज़ों के अंदर मुख्तलिफ़ चेंजेस उसके अंदर आता रहा है, लग्जरियस होता रहा है, क्योंकि इंसान की फितरत है, इंसान जल्दबाज है। एक वो आयत के अंदर है, मुझे उसका क्या नाम है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कहाँ पर है वो आयत, लेकिन वो कुछ इस तरह है कि इंसान जल्दबाज है। ऐसा है कि जैसे इंसान को जल्दबाजी से ही बनाया गया, तो इंसान के अंदर जल्दबाजी है, इंसान हर चीज़ को काफ़ी जल्दी पाना चाहता है। तो वो एक जिस तरह जन्नत के अंदर, जन्नत की जब वो आती है ना कि जन्नत ऐसी होगी, जन्नत ऐसी खूबसूरत होगी, जन्नत के अंदर आलिशान, तो इंसान जो है वो सारी चीज़ें हासिल करना चाहिए। इंसान ज़िंदगी के अंदर ही जन्नत चाहता है, वो चाहता है कि अभी मैं ज़िंदा हूँ तो मुझे जन्नत मिल जाए। वो इसी तो वो के अंदर वो लगा रहता है और वो बस यही सारे काम करता रहता है।
अभी तक मैं आपसे 2 ज्ञानी बातें कर चुका हूँ। एक कि जिस चीज़ की आपको जब ज़रूरत होती है अल्लाह उस चीज़ को तब आप तक पहुँचा देता, उस इल्म को आप तक पहुँचा देता उस वक्त तक। और दूसरी बात मैं खुद भूल गया, पहली बात मैंने क्या की।